हेलो एवरीवन। आज मैं बनाने वाली हूँ एग करी और इसे मैं बिना टमाटर के बनाऊँगी। यह अंडा करी बहुत ही टेस्टी बनते हैं और जिस तरीके से हम इसमें कट लगा के इसे बनाते हैं उसकी वजह से जो मसाले हैं वो अंडों के अंदर तक चले जाते हैं। तो चलिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही आसानी से बनने वाली इस अंडा करी को बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले उबले अंडे ले लेंगे। मैंने यहाँ 4 उबले हुए अंडे लिए हैं। अब इन अंडों पर इस तरीके से कट लगा देंगे। ध्यान रखिएगा कट बहुत अंदर तक नहीं लगाना है, जो वाइट हिस्सा है उसे पे ही हल्का हल्का कट लगाइएगा। ऐसे कट लगाने से क्या होता है, जो मसाले हैं वो अंडे के अंदर तक चले जाते हैं। ध्यान से हल्के हाथ से कट लगाइएगा। ये जो हम अंडे पर कट लगा रहे हैं ना, ग्रेवी में पकने के बाद ये लेयर्स अच्छे से खुल जाती हैं। अंडा खाने में तो अच्छा लगता ही है, साथ ही साथ देखने में बहुत अच्छा लगता है। ये देखिए कट लगाने के बाद ये जो अंडे हैं कुछ ऐसे दिखेंगे। ग्रेवी में पकने के बाद ये लेयर्स बहुत अच्छे से अलग अलग हो जाती हैं। और अब फटाफट से दही का एक मिक्सचर तैयार कर लेते हैं। एक बोल में आधा कप दही ले लेंगे। इसमें 1/4 चम्मच हल्दी ऐड करेंगे। अब इसमें 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच जीरा पाउडर और 2 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो ग्रेवी है उसका कलर बहुत बढ़िया आएगा। इसकी जगह आप देगी मिर्च या रेगुलर लाल मिर्च पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इन सारे मसालों को दही के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। दही में मसाले मिक्स करने से एक फ़ायदा ये होता है, जो दही है वो ग्रेवी में जाने के बाद फटती नहीं है, मसाले भी अच्छे से फूल जाते हैं और जो फाइनल ग्रेवी बनती है ना वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी भी नहीं होती है, हल्की सी स्पाइसी होती है, जो कि खाने में बहुत अच्छा लगता है। इवन बच्चे भी इसे बहुत आराम से खा सकते हैं। दही और मसालों का मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब एक कढ़ाई में 1 चम्मच ऑयल ले लेंगे। गैस की फ्लेम को लो रखिएगा, ऑयल को बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं करना है। जब ऑयल का गर्म हो जाएगा ना, तब इसमें चुटकी भर हल्दी पाउडर, चुटकी भर लाल मिर्च पाउडर और चुटकी भर नमक ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं तेल हल्का गर्म है, जिसकी वजह से जो मसाले हैं वो जलेंगे नहीं। मसालों को एक बार चलाकर मिक्स कर लेंगे और इसके बाद जो हमने अंडे कट ला कर रेडी करके रखे हैं वो इसमें डाल देंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इन एग्स को बीच बीच में चलाते हुए पका लेंगे। अब इन एग्स को कुछ सेकंड के गैप पे चलाते हुए पका लेंगे। ऐसा करने से जो अंडे हैं उनके ऊपर एक मसाले की कोटिंग हो जाती है, जिससे इनका टेस्ट अच्छा लगता है। अंडे हल्के पक गए हैं, मैंने इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं किया है। अब इन्हें कढ़ाई से निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं हमने जिस पे कट लगाए हैं उसकी वजह से ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। अब हम ग्रेवी बना लेते हैं। सेम कढ़ाई में 3 से 4 टेबलस्पून ऑयल ले लेंगे। ऑयल गर्म हो जाने के बाद इसमें 3 लौंग, 5 काली मिर्च और आधा चम्मच जीरा डाल देंगे। इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से चला लेंगे और अब इसमें 3 बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को मीडियम हाई कर दीजिएगा और इस प्याज को तब तक पकाएंगे जब तक ये जो प्याज है वो हल्का ब्राउन ना हो जाए। जितने अच्छे से प्याज को पकाएंगे ना, उतना ही अच्छे से ग्रेवी का टेस्ट आता है, क्योंकि जो प्याज है वो अच्छे से पकने के बाद ग्रेवी में जाके गल जाता है। प्याज को आप बीच बीच में कुछ सेकंड गैप पे चलाते रहिएगा। आप चाहें तो प्याज को बारीक कट करने के बजाय इसका पेस्ट भी बना सकते हैं और प्याज के पेस्ट को हल्का ब्राउन होने तक पका लें। ये देखिए प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। आप चाहे तो इसे हल्का और ब्राउन कर सकते हैं, पर इतने कभी ग्रेवी बनाएंगे तो भी बहुत अच्छा बनेगा। अब इसमें 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड करेंगे। मिर्च आप अपने हिसाब से ज़्यादा कम कर सकते हैं। 1 चम्मच घिसा हुआ अदरक, 1 टेबलस्पून घिसा हुआ लहसुन ऐड करेंगे। आप इसकी जगह अदरक लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। आप इन्हें अच्छे से मिक्स करने के बाद 1 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो लहसुन का कच्चापन और स्मेल है वो चली जाए। 1 मिनट पकाने के बाद अब गैस को बंद कर देंगे और जो हमने दही और मसाले मिक्स किए थे वो इसमें डाल देंगे। बिल्कुल परेशान मत होइएगा, दही बिल्कुल भी नहीं फटेगी। अब इसे बंद गैस पे ही फटाफट से मिक्स कर लेंगे। गैस भी बंद है और दही में मसाले भी मिक्स हैं। इस गरम गरम कढ़ाई में जाने के बाद भी जो दही है वो बिल्कुल नहीं फटेगी। सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स करने के बाद अब गैस को मीडियम फ्लेम पर ऑन कर लेंगे और इसे 1 मिनट के लिए पकने देंगे। ध्यान रखिएगा इसमें अभी नमक नहीं ऐड करिएगा, नमक हम लास्ट में ऐड करेंगे ग्रेवी पकने के बाद। 1 मिनट पकाने के बाद अब आपको जैसी ग्रेवी चाहिए उतना पानी ऐड करेंगे।
अभी ही बहुत ज़्यादा पानी ऐड करके इसे पतला नहीं करिएगा, बाद में ज़रूरत लगेगी तो थोड़ा गर्म पानी ऐड करके थोड़ी देर पका लीजिएगा। अब इसे ढककर 3 मिनट के लिए पकने देंगे। 3 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे। सो हमारी ग्रेवी थोड़ी पक गई है, जो मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब जो हमने अंडे पकाए थे वो इसमें डाल देंगे। अंडों को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो कट लगाया है ना, उसकी वजह से जो ग्रेवी है वो अंडे के अंदर तक चली जाती है और ये अंडे पकने के बाद खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। इसी समय हम इसमें स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे और नमक को ग्रेवी के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढककर मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे। अगर आपको लगे ग्रेवी में पानी थोड़ा कम है तो आप इसी समय थोड़ा सा गर्म पानी ऐड कर दें इसमें। बीच बीच में 1-2 बार चला लीजिएगा। 5 मिनट बाद ढक्कन हटा देंगे और इसे एक बार चला लेंगे। और इसी के साथ हमारा अंडा करी बिल्कुल रेडी है। इस अंडा करी को बनाने में बहुत ही कम मेहनत लगती है और इसको बनाने में ग्राइंडर जार का इस्तेमाल भी नहीं होता है। लास्ट में इसमें धनिया की पत्ती डाल देंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ अंडा करी बिल्कुल रेडी है। इसे आप गर्मा गर्म सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ, रोटी के साथ। आप थोड़ा राइस भी बना सकते हैं, उसके साथ भी ये बहुत अच्छे लगेंगे। ये जो अंडे हैं ये देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और जो मसाले हैं ये इनके अंदर तक चले गए हैं। यह अंडा करी बहुत ही टेस्टी बनती है, आप ये बनाकर देखिए। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।